सोशियोलॉजी जो है वो यूनिवर्सल लॉज बनाने की कोशिश करती है। यूनिवर्सल लॉज बनाने का मतलब है कि एक बार जो फाइंडिंग्स आ गई वो आप सोसाइटी चेंज कर लोगे तो भी वो फाइंडिंग स्टैंड करेंगी, ऐसा नहीं है कि वो उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगी। ऑन द अदर हैंड कॉमन सेंस जो है वो पर्टिकुलर और लोकलाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि एक जगह का कॉमन सेंस जो है वो दूसरी जगह पे शायद डिफरेंट हो सकता है, वहाँ की फाइंडिंग्स जो है वो आपके लिए अलग आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी का कॉमन सेंस ये है कि मेन और विमेन जो हैं अगर वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं तो वो दूर से ही करेंगे, वो नमस्ते करेंगे। हैंडशेक और हग जो है वो हमारे यहाँ पे इतना कॉमन या पॉपुलर ग्रीटिंग का तरीका नहीं है। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न सोसाइटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह की ग्रीटिंग मेथड्स जो है वो एक्सेप्टेड हैं। तो कॉमन सेंस जो है वो एक जगह का कुछ और हो सकता है, दूसरी जगह का कुछ और हो सकता है, पर सोशोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। सोशोलॉजी जो है वो यूनिवर्सल लॉज बनाने की कोशिश करती है ताकि आप सोसाइटी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझ पाएं। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस ये है कि सोशोलॉजी जो है वो वैल्यूज और फैक्ट को सेपरेट करने की कोशिश करती है। वैल्यूज का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, फैक्ट का मतलब होता है व्हाट इट इज। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ में आता है। फैक्ट ये है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है, ये एक फैक्चुअल चीज हो गई, ये तो फैक्ट ही है। मैं ऑब्जर्व करूं, आप ऑब्जर्व करो, हमें सेम रियलिटी पता चलेगी। वैल्यू का मतलब है कि कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। तो वैल्यू जो है वो मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती हैं। जनरली सोसाइटी की वैल्यू सिमिलर ही होती हैं, पर वैल्यू जो है वो रियलिटी से दूर भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे फिर से कि फैक्ट तो ये है कि विमेन जो है वो बहुत सारे फील्ड्स में एक्सप्लॉइट होती हैं और विमेन के अगेंस्ट में क्राइम्स भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड वैल्यू इंडियन सोसाइटी की इस तरह से है कि विमेन जो है वो गॉडेस होती है, शक्ति होती है, लक्ष्मी का रूप होती है और विमेन को वर्शिप करना चाहिए। तो फैक्ट और रियलिटी इस केस में अलग अलग हैं। तो सोशोलॉजी क्या करती है, इन्हें सेपरेट करने की कोशिश करती है, हमारे बायस जो है वो हमारी स्टडी में ना आ जाए, इस तरह से खुद को बनाने की कोशिश करती है। और कॉमन सेंस जो है वो वैल्यू लेडन हो सकता है। कॉमन सेंस जो है मतलब ऐसा है कि आपके वैल्यूज और आपके बायसेस आपका कॉमन सेंस जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे मैं एक विमेन हूँ तो मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि विमेन जो है वो बहुत ही अच्छी ड्राइवर्स हैं, ये मेरा कॉमन सेंस भी बन सकता है। विमेन जो है वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, ये मेरा कॉमन सेंस बन सकता है। मतलब मेरी वैल्यूज जो हैं इसमें अफेक्ट कर रही है कि मैं किस तरह से सोचती हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के कॉमन सेंस भी रखते हैं जिसे हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, जिसमें वो मुस्लिम से डरते हैं। तो ये जो इस्लामोफोबिया ये कुछ लोगों के लिए कॉमन सेंस है, पर ये एक्चुअल में वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो है ये कॉमन सेंस जो है वो वैल्यू लेडन होता है। सोशोलॉजी ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन करती है कि आप इस तरह से क्यों सोच रहे हो, इस तरह की फाइंडिंग्स कैसे बन गई हैं सोसाइटी में। सोशोलॉजी का नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ये चेंज इनिशिएट कर सकता है। सोशोलॉजी अपने आप को क्वेश्चन करती है कि इस तरह से सोसाइटी क्यों सोच रही है और वो चेंज जो है वो लाने की कोशिश करती है। कॉमन सेंस ऑन द अदर हैंड स्टेटस को प्रमोट करता है। स्टेटस को का मतलब है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। तो स्टेटस को प्रमोट करता है जिसके कारण बहुत सारी हीनस प्रैक्टिसेस भी कंटिन्यू हो गई सोसाइटी में। जैसे सती जो है वो एक टाइम का कॉमन सेंस हुआ करता था जिसमें विमेन अपने हस्बैंड की डेथ के बाद खुद को भी उसी फ्यूनरल पायर में आग लगा लेती थी। ट्रिपल तलाक जो है वो एक कॉमन सेंस बना हुआ था, वो भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें विमेन एक्सप्लॉइट होती थी। तो ये कॉमन सेंस इतने टाइम तक इसलिए सरवाइव कर गया क्योंकि हम कॉमन सेंस जो है वो खुद को क्वेश्चन नहीं करता, जैसा चला आ रहा है वैसा ही चला आए, इस तरह की अप्रोच होती है कॉमन सेंस की। ऑन द अदर हैंड सोशोलॉजी जो है वो चेंज इनिशिएट कर सकता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है हमने प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन का, ये एग्जाम्पल जो है वो मैं अभी नहीं समझा सकती, इसके लिए हमें कार्ल मार्क्स की पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल जो है वो आना चाहिए। तो जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन को। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसे समझेंगे ही। सोशोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि सोशोलॉजी जो है उसके जो टेस्ट हैं जो उसके आप पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए
आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वाली मेथड्स यूज़ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक टेस्ट कर रहे हैं और आपने दूसरे लोगों पे भी सिमिलर टेस्ट किया, तो आपकी फाइंडिंग्स सेम ही आनी चाहिए। मतलब आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो लोगों के बदलने पे चेंज नहीं होनी चाहिए। एक टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो सिमिलर आए, उसे रिलायबिलिटी कहते हैं। वैलिडिटी मतलब कि ट्रू पिक्चर कैप्चर हो जाए रियलिटी की, कि जो रियलिटी में हो रहा है वो ही आपकी फाइंडिंग्स में भी आ रहा है या नहीं। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं सोशियोलॉजी की स्टडी के। आपकी जो टेस्ट है वो रिलायबल और वैलिड होने चाहिए। कॉमन सेंस जो है वो कन्फर्मिटी पे थ्राइव करता है, मतलब कि जैसे जैसे उसको आप एज इट इज फॉलो करते जाओगे वो कॉमन सेंस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता चला जाएगा। ये कुछ डिफरेंस है कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में। अब हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी का कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी क्या ले सकती है कॉमन सेंस से। तो एक थिंकर है रोनाल्ड फ्लेचर। रोनाल्ड फ्लेचर ने बताया कि कॉमन सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉमन सेंस को वो साइंस इन एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे एम्ब्रियो से पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है, सिमिलरली कॉमन सेंस जो है उसको अगर आप वेरीफाई करोगे, उसको अगर टेस्ट करोगे आप, तो आप सोशियोलॉजिकल नॉलेज और स्टडी बना सकते हो। तो रोनाल्ड फ्लेचर के हिसाब से कॉमन सेंस जो है वो एक साइंस ही है, पर ये साइंस इस तरह का साइंस है जिसको डेवलप करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है, मतलब कि आप कॉमन सेंस से हाइपोथेसिस बना सकते हो सोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए, और इन हाइपोथेसिस को टेस्ट और वेरीफाई करके आप अपनी सोशियोलॉजिकल थ्योरी बना सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है कॉमन सेंस का वो ये है कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज ही एट टाइम सोशियोलॉजिकल नॉलेज के रूप में आ जाता है। मतलब जो कॉमन सेंस में हमें पता था वही सोशियोलॉजिकल नॉलेज बन जाता है। जैसे गिविंग अ डॉग अ बैड नेम एक कॉमन सेंस है, जिसमें ऐसा है कि अगर आप किसी इंसान को ऐसा बार बार बोलोगे कि ये तो बुरा इंसान है, ये तो बुरा इंसान है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो बुरा ही बन जाएगा। आप किसी डॉग को बैड नेम दोगे तो वो जो है वो क्राइम्स और इस तरह की एक्टिविटीज ही करेगा, वो बदमाश ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड हार्वर्ड बेकर की जो लेबलिंग थ्योरी है वो भी सेम चीज़ ही प्रूव करती है। हार्वर्ड बेकर की लेबलिंग थ्योरी जो है उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि अगर आप किसी चीज़ को जिस तरीके का लेबल देते हो वो इंसान वैसा ही निकल के आ जाता है। जैसे अगर पेरेंट्स ने बोला कि ये तो हमारा बड़ा ही होनहार बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बच्चा होनहार निकले। अगर किसी को बोला कि ये तो बहुत ही बदमाश और मस्तीखोर है, तो वो उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो ये जो है ये हमारी इम्पोर्टेंस है कॉमन सेंस की सोशियोलॉजी में। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। आज हमने कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लिया है। होपफुली आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।